ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಸಾಸ್ ಬಹು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ ಗೋಳಾಕಾರವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 0 ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರು ಭಿನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಏನೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯೋಣ. लेकिन इस मंदिर को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वो राजा ने तेल के व्यवसायियों से टैक्स के रूप में लिया हुआ था. वो पैसा जो आया उसी पैसे का उपयोग इस मंदिर बनाने में किया. तो जिनसे टैक्स लिया उनको तेली बोलते हैं क्योंकि वो ऑयल मैन थे, इसलिए भी इसका नाम तेली का मंदिर. बाकी अब उसका बनावट जो है वो दक्षिण भारतीय शैली में है, जैसे मदुरई टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल है, गोपुरम और ऊपर का पूरा कंप्लीट है. लेकिन आगे का जो त्रिकोण है ना, ये बाद में मुगलों ने तोड़ दिया था. फिर अंग्रेज लोगों ने इसको 1881 में दोबारा रिपेयर किया. तो मुगल शासनकाल में ये सारी मूर्तियाँ जो आपको दिख रही है, ये मंदिर एक्चुअल में विष्णु भगवान को अर्पित है. तो बीच में आप देखो गरुड़ है, नीचे देखो गणेशा है, राइट में लद्दी और सिद्धि है, नीचे रिवर गॉड गंगा यमुना सरस्वती और पार्वती है. बाकी अंदर जो था गर्भगृह उसकी मूर्तियाँ बाद में मुगलों ने निकाल कर तोड़ दी. तो अंदर खाली कमरा है, तो अब पूजा नहीं होती है, प्रोडक्ट मोन्यूमेंट. मंदिर के साइड में जो छोटे सारे के सारे एरोटिक फिगर है, तो यहाँ पर देखे या खजुराहो में देखे या पशुपतिनाथ नेपाल में देखे, तो पुराने मंदिरों में ये मूर्तियाँ बनाते थे. इनके पीछे रीज़न क्या था कि उस समय शादियाँ अल्पायु में करते थे. लड़की 12-13 साल की है, लड़का 15-16 साल का है, आपने विवाह कर दिया, दे डोंट नो वेरी मच सेक्स. तो इस टाइप की मूर्तियाँ देखें, कुछ करें तो वो सेक्स आज बाद में उनको जागृत हो. यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ साइड में खड़ी है, ये सब बाद में खुदाई में निकली, जिन्हें ला के डेकोरेशन के लगाया है. मैं चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा अपन लेट है आज, यहाँ पर अब फोटो कर लें, फोटो के बाद बस में बैठे, क्योंकि अभी हमारे पास एक मंदिर और है जिसका नाम है सास बहू का मंदिर. अंदर खाली कुछ भी नहीं है, जिसका मैंने वो देखा, लेकिन अंदर कुछ है नहीं. बाहर से सुंदर दिखता है, अंदर खाली कमरा है. तो जिसको देखना है फोटो करके फटाक गाड़ी में आओ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವಿವಾಗ ಸಾಸ್ ಬಹು ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅತ್ತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯರಿಗೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಸಿರುವಂಥ ದೇವಾಲಯ. ಅತ್ತೆಯು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಸ್ರಬಾಹು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೊಸೆ ಶಿವನ ಭಕ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಿವನ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ 2 ದೇವಾಲಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. The big temple is Vishnu temple. That's why in outside there is right side Vishnu statue, and left side behind the girls there is Lakshmi. But Lord Vishnu have another name, Sahasrabahu. Sahasra called 1000 and Bahu called arms. So Lord Vishnu have 1000 arms. That's why people call this is Sahasrabahu temple also. After a few years, Maharaja takes marriage. His wife coming, they believe Lord Shiva. Then they built a small one Shiva temple. So mother or wife, they believe the different gods. That's why they had a different temple. But each other to relation, mother-in-law and daughter-in-law. But when the temple will complete, it is more decorative. That time you are looking upside Ganesha, down the Ganesha, there is stone broken. वहाँ पर जो छोटा छेद है, वो सब में डायमंड लगा था पहले. ऐसा अंदर भी और बाहर भी. और विष्णु मंदिर के सामने ये गरुड़ ध्वज था, गरुड़ जी का स्टैचू. उसके बाजू में 2 स्टिक्स थी, उस पर एक प्लेट रखते थे जिसके ऊपर डायमंड पाउडर डालते थे. तो जैसे ही सनराइज होता है उसका किरण वहाँ पड़ता था, प्लेट से रिफ्लेक्शन अंदर जाता था, बहुत सुंदर लगता था. लेकिन 17वीं सेंचुरी में ये किला औरंगजेब ने जीता. मुगल बादशाह था, उसने आके यहाँ के सारी मूर्तियाँ गर्भगृह से निकाल कर तोड़ दी. ये मूर्तियाँ जो दीवार पे किसी का फेस तोड़ा, किसी का हाथ, किसी का पैर. उसके बाद उसने इसके ऊपर चीनी का प्लास्टर करा दिया, लाइम प्लास्टर. तो कार्विंग और मूर्तियाँ नहीं दिखती थी. और औरंगजेब ने इसके अंदर अरेबियन स्कूल चलाया, जिसको हम लोग मदरसा बोलते हैं. फिर 1881 में ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट मेरे जेवी की तो कैप्टन एस्कॉलर ये लोग आए, तो उन्होंने सारा प्लास्टर हटाया, केमिकल वॉश किया, पता लगा हिंदू मंदिर है. दोबारा देखने को अंग्रेजों ने शुरू किया. अगर अंग्रेज लोग नहीं देखते तो ये खत्म हो जाता. तो हम सब लोग पहले जा रहे हैं छोटा मंदिर, फिर आएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ बच्चे लोग ज़्यादा है. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಜೈವಿಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.